हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग द्विवेदी युग की लास्ट क्लास पढ़ेंगे। जी हाँ, लास्ट क्लास ही है, क्योंकि हम लोग लगभग जितने भी महत्वपूर्ण द्विवेदी मंडल के कवि आते हैं उनसे संबंधित सामान्य जानकारी, उनकी प्रमुख रचनाएं और रचनाओं से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ लगभग। आज ये हम लोगों की लास्ट क्लास है और आज की क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो पहले से ही आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उनसे संबंधित जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब इनसे प्रश्न कैसे पूछता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी से? देखिए, रचनाएं तो हम लोगों को पढ़नी ही हैं इनकी, ठीक है, इनकी जन्म तिथि, जन्म स्थल के बारे में। लेकिन जो स्नेही जी हैं, इन्होंने जो है 3 उपनामों से अपनी कविताओं की रचना की है, ठीक है। एक तो स्नेही ही है, फिर त्रिशूल है, फिर अलमस्त एवं तरंगी उपनाम करके है। तो इनसे ऐसे मतलब जैसे अब मैं आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ। जैसे हम लोग को लगभग सबकी रचनाएं तो पढ़नी ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यकार होते हैं जिनसे कुछ थोड़ा सा हट के प्रश्न बनता है। तो स्नेही जी से अब हट के ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि इनका जो है दे देगा कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने कितने उपनामों से अपनी कविताएं रची है, या इनकी पत्रिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ठीक है, बाकी आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिए। देखिए, खुद ही आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इनके जन्म तिथि के बारे में। गया प्रसाद शुक्ल जी का जो जन्म है वो 1883 ईस्वी में हुआ है। इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में। जन्म तिथि ही जो है ज़्यादातर जो दोस्तों पूछता है, या फिर मतलब प्रश्न ऐसे पूछ देगा, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो है कवियों को दे देगा और पूछ देगा इनमें से सबसे कम उम्र के कौन हैं, ठीक है। हाँ, ये भी थोड़ा सा टफ पेपर बनाने के हिसाब से वो लोग ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग जन्म तिथि याद रखेंगे तो बता ही देंगे कि कौन से जो है कम उम्र के हैं, ठीक है। ऐसे भी थोड़ा सा हट के ये लोग प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न आया भी हुआ है, ठीक है। तो एक तो हुआ इनका जन्म तिथि, फिर इनका जन्म स्थल। इनका जन्म स्थल जो है उन्नाव जिले के हड़हा नामक ग्राम में हुआ है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट इनके संबंधित जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। इन्होंने जो है स्नेही उपनाम से कविता करते थे। स्नेही उपनाम से कब कविता करते थे? जब यह श्रृंगारिक एवं परंपरागत विषयों में कविता करते थे, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूछ सकता है दोस्तों कि जो है गया प्रसाद शुक्ल जी जब श्रृंगारिक एवं परंपरागत विषयों में कविता करते थे तो किस उपनाम से करते थे? स्नेही उपनाम से करते थे, ठीक है। फिर अगला इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि त्रिशूल उपनाम से भी ये कविता करते थे। त्रिशूल उपनाम से कब कविता करते थे? जब यह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी रचनाएं रहती थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं नोट्स के माध्यम से मतलब छूट रहा था तो मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे अलग से लिख दी हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो है अलमस्त एवं तरंगी उपनाम से हास्य व्यंग्य की कविताएं भी लिखते थे। इस प्रकार से 3 उपनाम हो गए। कौन कौन से हो गए दोस्तों? स्नेही, ठीक है, फिर उसके बाद त्रिशूल, फिर अलमस्त एवं तरंगी। अलमस्त एवं तरंगी उपनाम से हास्य व्यंग्य की कविताएं इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर इनसे संबंधित पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पत्रिका के संपादक देखिए सुकवि, ठीक है। पूछ सकता है कि सुकवि पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको बताना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। फिर इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका वर्तमान भी है, ठीक है। वर्तमान पत्रिका और सुकवि पत्रिका बहुत बार जो है पूछा जाता है कि किस इसके संपादक कौन है, तो आपको बताना है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। फिर अब हम आते हैं इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनकी जो है काव्य संग्रह है कृषक क्रंदन, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। कृषक क्रंदन रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल 1916 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है। अगली रचना है प्रेम पचीसी। ये भी बहुत बार पूछा है। प्रेम पचीसी राष्ट्रीय वीणा 1922 ईस्वी।
त्रिशूल तरंग 1919 ईस्वी, करुणा कादम्बिनी 1958 ईस्वी, कुसुमांजलि 1915 ईस्वी। ठीक है, ये तो रही इनकी इंपॉर्टेंट रचना, जिसमें से कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के बारे में नहीं आएगा दोस्तों। ये जो है इनकी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। फिर अगले हम लोग महत्वपूर्ण जो है पढ़ेंगे कवि के बारे में। ठीक है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म जो है, जन्म तिथि है 1895 ईस्वी, 1984 ईस्वी में इनका जो है देहांत हुआ था। इनकी जो है दोस्तों प्रमुख रचनाएं ही पूछी जाती हैं और ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो है मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को जब पढ़ाऊंगी छायावाद तो उसमें जो है क्लियर करवा दूंगी कि किसके अनुसार, क्योंकि अलग अलग प्रस्तोता थे ना, उनके अनुसार कोई और था प्रवर्तक। ठीक है, सर्वमान्य के अनुसार कोई और था, तो वो आप लोग को बताऊंगी। बट मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। इनकी रचनाएं यही हैं दोस्तों, जैसे कि आंसू हैं, पूजा फूल, कानन कुसुम। ठीक है, कानन कुसुम और पूजा फूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बस इनकी यही रचनाएं आती हैं। और इनसे इम्पॉर्टेंट एक तथ्य और भी है कि मुकुटधर पांडे को जो है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा प्रगीतकार। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है इनके बारे में। वैसे द्विवेदी युग के दो प्रगीतकार माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। ठीक है, दो ही हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर छूट गया होगा मुझसे तो। ठीक है, आप लोग दोनों को लिखिएगा, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनकी रचना पूजा फूल और कानन कुसुम तो एकदम ही रट लीजिएगा। फिर अगले हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण द्विवेदी युग के कवि जो हैं। आज दोस्तों आप लोग का लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, श्याम नारायण पांडे, इनकी सिर्फ रचनाएं पूछती हैं। इनकी जो है पहली रचना है हल्दी घाटी, जो कि कई बार पूछा गया है। जौहर भी है इनकी इंपॉर्टेंट रचना, इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1945 ईस्वी। ठीक है, और तीसरी इनकी रचना है तुमुल त्रेता के दो वीर। ठीक है, तुमुल त्रेता के दो वीर श्याम नारायण पांडे की जो है रचना है, काफ़ी जो है पूछा गया है। ठीक है, ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। फिर प्रश्न पूछता है यहाँ से गुरु भक्त सिंह की रचनाएं, ये दोनों रचनाएं बहुत बार पूछा गया है। नूरजहां, इसका प्रकाशन वर्ष के सहित आप लोग याद रखिएगा। फिर अगली है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का प्रकाशन वर्ष है 1947। ठीक है, श्याम नारायण पांडे और गुरु भक्त सिंह की सिर्फ और सिर्फ रचनाएं ही पूछेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। फिर अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण की जो है रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, जिसमें से ये धाराधर धावन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये क्यों है, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो है मेघदूत का अनुवाद है, ये अनुवादित रचना है। ये अब चूँकि जो है अनुवादित है तो पढ़ना पड़ेगा। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने कालिदास की रचना मेघदूत का धाराधर धवन नाम से पद्यानुवाद किया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ब्रजभाषा में ये, ठीक है, धाराधर धवन का प्रकाशन वर्ष 1902 याद रखना है। और ये याद रखना है यह जो है कालिदास की रचना मेघदूत का जो है पद्यानुवाद है। ठीक है, अब दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट रचना दूसरी है स्वदेशी कुंडल, इसका भी प्रकाशन वर्ष याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मृत्युंजय, मृत्युंजय भी 1904 ईस्वी में इनकी प्रकाशित रचना है। फिर अगला है राम रावण विरोध, जो कि चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब गद्य पद्य का मिश्रण जो रचनाएं होती हैं। राम रावण विरोध ये जो है 1906 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। फिर अगला है वसंत वियोग 1912, जिसमें से दोस्तों आप लोग, वैसे तो मैं सब इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लिख पाती हूँ, बट धाराधर धवन याद रखिएगा अच्छे से, स्वदेशी कुंडल और मृत्युंजय। ठीक है, ये तीनों जो है बहुत बार पूछता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट भी किया हुआ है। फिर अगले महत्वपूर्ण जो है द्विवेदी मंडल के कवि हैं नाथू राम शर्मा शंकर। ठीक है, नाथू राम शर्मा शंकर से भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी उपाधियाँ भी हैं, इनकी रचनाएं भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इनका जो जन्म तिथि है वह है 1859 ईस्वी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी। इनका जन्म जो है हरदुआगंज में जो है हुआ था, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। इनकी उपाधि है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इनकी उपाधि बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि इनकी 3 उपाधियाँ हैं, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर। ठीक है, क्या है, कविता कामिनी कांत,
भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधि है। इनका प्रिय अलंकार है अतिशयोक्ति। ठीक है, प्रिय अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर दोस्तों इनकी रचनाएं ही हैं, बस रचनाओं में ये जो पहली इनकी रचना मैंने यहाँ पे लिखा है गर्भरंडा रहस्य, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके विषय में भी जो है पूछता है, गर्भरंडा रहस्य का वर्ण विषय क्या है? तो विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिर के अनाचरण का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, गर्भरंडा रहस्य बहुत ही इम्पोर्टेंट नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह एक किस प्रकार का काव्य है? यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है। किसका है? नाथूराम शर्मा शंकर जी का है। इस जो है प्रबंध काव्य में विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट इनकी रचना है अनुराग रत्न। फिर उसके बाद है शंकर सरोज। गर्भरंडा रहस्य तो मैंने लिख ही दिया है। बस दोस्तों ये तो रही आज की क्लास, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर प्रश्न आएगा। जितने भी महत्वपूर्ण मैंने कवियों के बारे में आप लोग को बताया है, तो आप लोग अच्छे से जो है 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। हो सके तो अगर नोट्स बना लीजिए तो और बेहतरीन होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।